तो चलिए दोस्तों, फिर आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। और ये कहानी काफ़ी जानी पहचानी कहानी है और इस कहानी का संबंध जो है ये हमारे बचपन से है। आजकल के बच्चों को शायद इस कहानी के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी ये आज बहुत प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है, केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। तो पेश करता हूँ कहानी। तो कहानी क्या है कि एक व्यापारी था और उसका एक गधा था। हालांकि व्यापारी के पास बहुत सारे गधे थे, लेकिन ये उसका एक पसंदीदा गधा था। वो जहाँ भी जाता इस गधे को अपने साथ लेके जाता था, क्योंकि ये उसका काफ़ी प्रिय गधा था। अब एक दिन ऐसे ही दूसरे गांव में वो किसी काम के लिए जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ कि एक गड्ढे में उसका ये गधा गिर गया। गधे ने देखा नहीं, गड्ढा सामने है और वो उसमें गिर गया। गधा गिरा तो जोर से चिल्लाया तो व्यापारी को पता लगा कि गधा तो भैया गड्ढे में गिर गया। अब गधा गड्ढे में गिर गया, गधा चिल्ला रहा है, व्यापारी का पसंदीदा गधा। अब व्यापारी ने क्या किया कि भाई कोशिश की उसने बहुत गधे को बाहर निकालने की, लेकिन आदमी से गधा बाहर निकलता है क्या? ताकत से थोड़ी निकलता, वो तो बुद्धि से निकलेगा, युक्ति से निकलेगा। लेकिन व्यापारी ने काफ़ी कोशिश की इस गधे को बाहर निकालने की, गधे ने भी काफ़ी प्रयास किए अपने आप को बाहर निकालने का, लेकिन दोनों की कोशिशें बेकार हुई। गधा गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। किस्सा सोचता रहा व्यापारी कि भाई क्या करें। इधर देखा, उधर देखा, इस तरफ गया, उस तरफ गया, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन उसको उस रास्ते पर कोई मदद मिली नहीं। गधा गिर गया था, उसे थोड़ी चोट भी लगी थी और वो कराह रहा था, पीड़ा से बिलबिला रहा था। अब ये बात जो है उस व्यापारी को अच्छी नहीं लगी। उसे बड़ा दुख पहुंचा कि उसका पसंदीदा गधा जो है वो पीड़ा भोग रहा है। जब उसे कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि इस गधे को वो कैसे बचाए, कैसे मतलब इसको बाहर निकाले, तो जैसी बुद्धि उतना ही विचार आएगा। तो व्यापारी ने सोचा कि भाई एक काम करता हूं, अब पता नहीं ये कितनी पीड़ा भोगेगा, मुझसे तो देखा नहीं जाता है। एक काम करता हूं, इसको इसी गड्ढे में दफन कर देता हूं, मिट्टी डालता हूं और एक गधा इसी में दफन हो जाएगा, इसके प्राण निकल जाएंगे और ये अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। अब मैं कर क्या सकता हूं? तो वो गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। अब गड्ढे में मिट्टी डालता तो मिट्टी जो है गधे की पीठ पे गिरती, सर पे गिरती। अब पीठ पे वजन गिरता तो गधा हिलता, गधा हिलता तो मिट्टी गड्ढे में गिरती, और वो व्यापारी जो है उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। ये क्रम चलता रहा। जब जब मिट्टी गधे के ऊपर गिरती, गधा मिट्टी साफ कर देता, हिला देता अपनी पीठ को और मिट्टी गड्ढे में गिर जाती। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि गड्ढा मिट्टी से भर गया। गड्ढा मिट्टी से भर गया, गधा जो है मिट्टी के ऊपर चढ़ाया और गड्ढे से बाहर निकल आया। इस तरह से उसकी जान बच गई। दोनों खुश हुए, व्यापारी भी और गधा भी। लेकिन इस छोटी सी कहानी से हमें एक सीख मिलती है। क्या? अब गधा गड्ढे में गिर गया, अब उसको दफन करने के लिए व्यापारी उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। अभी मिट्टी क्या है? ये मिट्टी गधे के लिए समस्या थी, जो उसकी पीठ पे गिर रही थी, जो उसके सिर के ऊपर गिर रही थी। अब गधा कुछ नहीं करता, उस मिट्टी को, उस समस्या को जो उसके ऊपर गिर रही थी, उसको अपनी पीठ पर, अपनी कहना चाहिए कि अपने सिर पर लादे रहता, उस समस्या के साथ जीता। कितनी देर तक जीत पाता वो? मिट्टी तो गिर रही थी। थोड़ी देर बाद क्या होता कि वो उस समस्या से ग्रस्त होके उस मिट्टी के नीचे दब के मर जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया कि जो समस्या
रूपी जो मिट्टी थी जो उसके ऊपर गिर रही थी उसको वो नीचे गिराता जा रहा था, अर्थात वो उस समस्या को हटाता जा रहा था और उस समस्या से ही समाधान खोज रहा था। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो क्या हम उस समस्याओं को अपने सिर पर, अपनी पीठ पे लादे रहें, या फिर उस समस्या रूपी मिट्टी को झाड़ करके उसी समस्या से समाधान निकालें, उसी समस्या रूपी मिट्टी को सीढ़ी बना करके बाहर निकल आए। ये इस कहानी का मूल है, जीस्ट है। कि याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई समस्या आती है तो वो समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेके आती है। तो जब समस्या आए तो समाधान सोचें कि इस समस्या के बीच में से कौन सा समाधान निकलेगा। फिर देखिए, समस्या समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो आज इतना ही।